एक हमारे लिए जो इन्होंने टैग लगाया ना कि आपको हमने एक जॉब जिहाद के वजह से हम लोगों ने फायर किया, तो मतलब ये कोई स्पोर्ट्स के बंदे को है ना, मतलब एक आघात लगता है कि हम लोगों ने ऐसा इतने साल तक मेहनत की है फील्ड के अंदर, और एक अच्छा अचीवमेंट्स के बाद हम लोग कोच फील्ड में आए कि हम लोग के अंदर जो टैलेंट है हम लोग जो नहीं कर पाए अचीव, वो हमारे आने वाले जो भी जनरेशन है उससे करवाएंगे। तो हम लोगों की थिंकिंग ये थी। तो वो ब्राह्मण का लड़का एक मुसलमान को मिस कर रहा है, उसके लिए आंसू बहा रहा है, तो कुछ बात होगी इस मुसलमान में। बट कभी हमने ऐसा रिलीजियस भेदभाव या कुछ नहीं किया कभी भी हम लोग, क्योंकि हमारा धर्म हमको नहीं सिखाता कि हम लोग मतलब हिंदू है या मुस्लिम है। पर एक स्पोर्ट्स जो है ना उसमें कोई रिलीजियस नहीं होता है, मतलब एक ऊपर से पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से आपको निकाला है, होल्ड पे रखा है। बट निकाल दिया, वो हम लोग को बोलते हैं आप दूसरी जॉब ढूंढ लो। तो हम लोग एक 8-10 साल से एक स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, उसके लिए हम लोग को मेहनत करके डिप्लोमा कुछ भी अलग अलग डिग्रीज लेके एक अचीवमेंट्स लेके ब्लैक बेल्ट वगैरह कोचिंग वो करवा के एक लेवल अचीव किया, और फिर आप हम लोगों को बोलते हो आप दूसरी जॉब कर लो। खून की किस्तें तो कहीं दे चुके, खा के वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात में जो है 2 कोच और एक ट्रेनर, ऐसे तो 14 लोगों का जो है जॉब लेस हुए हैं वहाँ से। और कहा यह जा रहा है कि इनके साथ में एक जो है जॉब करने वाले ट्रेनर थे, कोच थे, उन्होंने कोई क्राइम किया होगा, वो भी अभी पुष्टि नहीं हुई है, और उसके चलते इन 14 मुसलमानों को जॉब लेस कर दिया है। ऐसे 3 नामांकित अखबार है गुजरात के, उन तीनों में खबर चली थी कि जॉब जिहाद के चलते 14 लोगों का जो है कह सकते हैं उन्हें निकाल ही दिया, जॉब से लेस कर दिया। क्या थी कहानी, इन तमाम मुद्दों पर हम सलमान से और सौदागर से बात करेंगे कि क्या कुछ आप सर्विसेज दे रहे थे गुजरात राज्य को, और गुजरात के जो है आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको आप क्या ट्रेनिंग देते थे। आपने जो है अभी फ़िलहाल बताया कि गुजरात के 2-3 बच्चे जो है उनको गोल्ड मेडल से भी जो है नवाजा गया, और आपको अभी जॉबलेस करने में कितना समय हुआ और क्या कहा गया, क्या कुछ हकीकत थी, इन तमाम मुद्दों पर हम इन्हीं से बात करेंगे। मेरा नाम सरफराज सौदागर है। मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात के अंतर्गत चलती DLSS डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल में किंडर स्पोर्ट्स LLP थ्रू जूडो कोच तरीके काम कर रहा था। 19 फरवरी 2024 को हमको हमारे कंपनी के टेक्निकल मैनेजर और रीजनल मैनेजर के व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से ऐसा कहा गया कि आप लोग कल से अपने सेंटर पे मत जाना जब तक हम इन्फॉर्म नहीं करते तब तक। तो हमको लगा कि भाई पता नहीं क्यों ऐसा बोला है, पर 20 तारीख को दूसरे दिन हमको पता चला कि ऐसे 35 मुस्लिम कोचिस और ट्रेनर को इस तरह से व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से कहा गया है कि भाई आप लोग कल से अपने सेंटर पे ट्रेनिंग के लिए मत जाना। तो फिर बाद में 1 हफ़्ता हो गया। 1 हफ़्ते के बाद हमको इन्होंने ऐसा बोला कि आप लोग स्वैच्छिक रिज़ाइन दे दो, हम आपको थोड़े टाइम के बाद फिर से दोबारा ले लेंगे। तो हमने बोला कि हम अपने आप कैसे रिज़ाइन दे दे, ये तो हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। हमने रिज़ाइन दिया मतलब हमने जॉब छोड़ी। सब ने रिज़ाइन देने से मना कर दिया, और हम लोग इसका जवाब लेने के लिए हेड ऑफिस पहुँचे। तो हेड ऑफिस में हमको मतलब सही से कोई आंसर नहीं दे रहे थे, हमको क्यों निकाला कोई रीज़न नहीं बता रहे थे। बोले हमको ऊपर से प्रेशर है और ऊपर से हमको ऑर्डर आया है कि भाई आपको अभी मना कर देना है, और किसका ऑर्डर है, किसने प्रेशर किया है, वो भी वो लोग नाम नहीं दे रहे और बता नहीं रहे, और किस रीज़न से हमको निकाला। फिर हमको पता चला कि भाई नीट जाम का एक एथलेटिक्स मीट चल रहा था अहमदाबाद में। उस दौरान किसी एक परमानेंट कोच ने, जिसने एक लेडी जिसके साथ मिसबिहेव किया होगा, उस मिसबिहेव को लेकर वो परमानेंट कोच पे FIR हुई, और जितने भी दूसरे मुस्लिम कोचेस थे उन लोगों को सबको मना कर दिया। तो एक कोच की वजह से इतने सारे मुस्लिम कोचेसों को और ट्रेनर को आप मना कर दिया कि भाई कल से आप जॉब पे मत आना। तो ये एक बात से ठीक नहीं है कि आप इस तरह से सभी को निकाल दिया। आप लोगों ने ना उनका रिज़ल्ट देखा है कि भाई वो लोग कैसा काम कर रहे हैं। हाँ, हम किसी भी कभी भी इनरेगुलर नहीं रहे अपने सेंटर पे, ना कि हमारा किसी जगह पर गलत नाम है, कोई विवाद नहीं, कोई क्राइम, कोई विवाद में हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं। हम अच्छे से अपना 100% दे के बच्चे तैयार कर रहे हैं।
और हमारा रिज़ल्ट भी सबसे बेस्ट है। इतना अच्छा रिज़ल्ट होने के बावजूद आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से हमको बोल रहे हो कल से मत आना। मेरे अंडर में काफ़ी नेशनल मेडलिस्ट बच्चे तैयार हुए, स्टेट मेडलिस्ट, खेल महाकुंभ जैसे कंपटीशन में स्टेट में मेरे बच्चों ने मेडल दिए हैं। नेशनल लेवल स्कूल गेम नेशनल में भी मेरे बच्चों के मेडल है। यहाँ तक के फेडरेशन के जूनियर, कैडेट, सब जूनियर नेशनल, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मेरे बच्चों के मेडल है। यहाँ तक सीनियर में अभी तक के रिकॉर्ड है गुजरात की हिस्ट्री में, आप उंगलियों पे गिन लो इतने मेडल होंगे। सीनियर नेशनल में गुजरात के 7 से 8 या उससे 2-3 ज़्यादा मेडल होंगे गुजरात की पूरी हिस्ट्री में जब से जूडो स्टार्ट हुआ है। और उसमें मेरी एक स्टूडेंट सुहाना शेख जिसका ब्रॉन्ज मेडल है। तो मैं इतना अच्छा रिज़ल्ट देने के बावजूद आप मुझे जॉबलेस कर दिया। और दूसरे जितने भी कोचेस और ट्रेनर ये 35 में निकाले, सभी का बहुत अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट है और सभी पूरा डेडिकेशन से अच्छा काम कर रहे थे। पता नहीं ये पॉलिटिकल मुद्दा बना के सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट करके क्यों निकाल दिया, ना कि ये हमको ठीक से जवाब दे रहे हैं और ना हमको कोई मतलब इन लोगों ने कुछ टर्मिनेशन लेटर या नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं दिया। बस एक व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से कह दिया कि कल से आप मत जाना। कितने दिन हुए ये आपको जब जॉबलेस का फ़ोन आया, और वो भी ये कहा गया आपको कि आप लोगों ने बताया कि व्हाट्सएप कॉल किया, जो है वैसे ही एक आमतौर पर सादा कॉल होता है वो नहीं किया गया ताकि आप रिकॉर्ड भी ना कर सको? जी, इन्होंने जानबूझ के हमको व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से कॉल किया कि हमारे पास कोई प्रूफ ना रहे। उसके बाद हमने ये लोग इनके हम जब कॉल करते थे नॉर्मल कॉल नहीं रिसीव करते थे, हम इनको व्हाट्सएप कॉल करते थे, वो व्हाट्सएप कॉल रिसीव करते थे। वो हम व्हाट्सएप कॉल से इनको कॉल करके दूसरे फ़ोन से हम रिकॉर्डिंग करते थे कि भाई आपने हमको क्यों निकाला है, किस रीज़न से हमको मना किया है। वो हमको खुल के बता ही नहीं रहे थे, बस गोल गोल घुमा रहे थे। मैं अभी कुछ दिन पहले गांधीनगर हेड ऑफिस गया था, वहाँ फेसबुक पे लाइव होकर के इनको पूछा तो ये लोग फ़ोन लेकर के इधर भाग रहे उधर भाग रहे, ऑफिस में भाग रहे, ना कि कोई ठीक से हमको आंसर दिया है इन्होंने। इनके पास कोई आंसर नहीं है हमको निकालने का और ना कोई जेन्युइन रीज़न है हमको निकालने का। बस इनके पास एक ही रीज़न हमको जो साफ दिख रहा है कि इन्होंने एक कम्युनिटी को टारगेट करके एक की सज़ा 35 लोगों को दी है। ये बहुत गलत चीज़ है। कितना समय हुआ इस बात को, कब आपको जो है टर्मिनेट किया, वहाँ से निकाला, और अब तक जो है रिज़ाइन वो लोग मांग भी रहे हैं और आपने दिया नहीं? एक अच्छा कदम उठाया आप लोगों ने, तमाम 35 ने मिलकर। कितने दिन हुए और उसके बाद कोई आंसर आपको नहीं मिला? 8 महीने हो गए। 8 महीने हो गए हमारे को जो कॉल करके इन्होंने बताया कि भाई आप लोग कल से मत जाना। ये बात है 19 फरवरी 2024 की। आज ये अक्टूबर महीना आ गया है। 8 महीने हो गए हम लोगों को ये लोगों ने जॉबलेस कर दिया है, ना कि हमको कोई सैलरी उस दौरान की दी है। और मतलब कि इसमें जो ट्रेनर्स है वो तो बिल्कुल मतलब इस पे डिपेंडेबल थे, उनका घर चलता था। कितनों के घरों को इन्होंने तहस नहस कर दिया है। वो अभी मारे फिर रहे, कहीं मजदूरी कर रहे। इतना अच्छा स्पोर्ट्स पूरी लाइफ उन्होंने खेल के ये जॉब हासिल की थी, और ये किसी लागवग या भलामन से नहीं, अपने टैलेंट, अपने दम पे और अपने अचीवमेंट के बेस पे इन्होंने ये जॉब हासिल की थी। पर ये लोगों ने इनके डिफेंस में एक न्यूज़पेपर में दे दिया जॉब जिहाद। हम अब अगर लागवग या भलामन से लगे होते तो हमारा रिज़ल्ट नहीं बोलता, हमारा रिज़ल्ट बोलता है कि हम अपनी काबिलियत पे लगे हैं। हमारे बच्चे नेशनल में मेडल दे रहे हैं। मेरी एक स्टूडेंट इंटरनेशनल लेवल पे खेली है कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप, रुखसाना शेख। तो ये सब रिज़ल्ट वो हम लागवग से लगे होते तो ये हमारा रिज़ल्ट नहीं बनता। हम अपने दम पे लगे हैं। अभी अंडर 14 SJFI नेशनल टूर्नामेंट चल रहा है महसाणा पांचोट में। वहाँ पे गुजरात के 4 मेडल आए हैं। अभी फ़िलहाल टूर्नामेंट चालू ही है, मैं कल वहीं से आया हूँ। 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल आए। वो 2 गोल्ड और 2 सिल्वर में से 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल वो मेरा बोया हुआ बीज है। ठाकुर सेजल जो कि जूडो का जे का नॉलेज नहीं था, उसको मैंने बेसिक्स से तैयार किया और उनको जूडो क्या है ये सब मैंने सिखाया, और उन्होंने मेरे पास कम से कम 2.5 साल ट्रेनिंग ली। अभी वो
साकोर सेजल का 32 kg वेट ग्रुप में SJFI अंडर 14 में गोल्ड मेडल आया है। और ठाकुर रुद्र जो कि एथलेटिक करता था रनिंग इवेंट, उसको मैं पकड़ के लाया और मैंने बोला तू जूडो कर बेटा, तेरा जूडो में अच्छा रिजल्ट आ सकता है। उसका बॉडी स्ट्रक्चर देख के और उसकी स्ट्रेंथ वगैरह देख के मैंने उसको बोला तू जूडो कर। मैं उसको जूडो में लेके आया, उसको बेसिक से तैयार किया। वो ठाकुर रुद्र का 35 kg अंडर 14 में कल ही सिल्वर मेडल आया है। तो ये मेरे बोए हुए बीज है जो पेड़ बन के अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात को फल दे रहे हैं, मतलब मेडल दे रहे हैं। ये स्टूडेंट्स भी तो आपको याद करते होंगे, मैसेजेस करते होंगे आपको। कोई ऐसे स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स और जो है गुरु में तो कोई भेदभाव नहीं होता। आजकल की राजनीति में जो भेदभाव चल रहा है उसका शिकार आप बने हो, लेकिन स्टूडेंट्स ने भी आपको मिस किया होगा, फ़ोन वगैरह किया होगा। अभी 3 महीने पहले एक कैडेट स्टेट चैंपियनशिप हुआ था नडियाद में। अब मुझे तो जॉबलेस कर दिया है, पर मेरे अंदर का जो कीड़ा है वो जूडो प्रति मेरा जो प्रेम है, लगाव है, वो बंद नहीं हो रहा। मैं इनके लिए बच्चों को वहाँ मोटिवेट और चेयरअप के लिए गया था कल महसाणा पाँचोट। वैसे ही 3 महीने पहले एक कैडेट स्टेट चैंपियनशिप हुआ था नडियाद में, मैं वहाँ भी गया था अपने बच्चों से मिलने और उनको चेयरअप और मोटिवेट करने के लिए। संस्कार धाम DLSS में जब मैं लास्ट टाइम जॉब कर रहा था, जब जहाँ से मेरे को निकाला गया, तो वहाँ पर एक मेरे पास स्टूडेंट था ब्राह्मण विशाल नाम का लड़का। वो जब स्टेट चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल की फाइनल बाउट जीत के मैट्स पे ग्राउंड से जब बाहर आया, उसने देखा मेरे को, वो आकर के सीधा मेडल बाउट जीतने के बाद मुझसे गले लग के वो रोने लगा। उसने मेरे से कोई बात नहीं की, पर उसके आंसू बता रहे थे कि वो मुझे बहुत मिस कर रहा है। तो वो ब्राह्मण का लड़का एक मुसलमान को मिस कर रहा है, उसके लिए आंसू बहा रहा है, तो कुछ बात होगी इस मुसलमान में। मैंने आज तक कभी स्पोर्ट्स में धर्म के को देखकर ट्रेनिंग नहीं दी, मैंने सभी कम्युनिटी के बच्चों को ट्रेनिंग दी है। तो वो ब्राह्मण का बच्चा मुझे गले लग के रो रहा है, वो मुझसे कुछ बात नहीं कर रहा, पर उसके आंसू बता रहे थे कि वो इस मुसलमान कोच को बहुत मिस कर रहा है। चलिए, ये थे सरफराज सौदागर, जो राजनीति के सौदागरों ने इनको शिकार बनाया है। अब हम सलमान से बात करेंगे कि आपकी वहाँ क्या ट्रेनिंग रहती थी बच्चों की? मैं केदी कुमार मंदिर स्कूल बावड़ा अहमदाबाद के अंदर मेरा 5 साल से मेरा पोस्टिंग था। उससे पहले राजपीपला नर्मदा था। 7 ईयर्स से मैं ये फील्ड में काम कर रहा हूँ, मतलब टोटल। बट अभी तक कोई भी अनडिसिप्लिन या कुछ इस तरीके का मिसबिहेव मेरे साथ मैंने नहीं किया था। जहाँ पर भी काम किया है अभी तक, वो स्कूल और आसपास के लोग जितने भी लोग कनेक्टेड थे, वहाँ पर भी मतलब हम लोग जाकर अगर ऐसा कुछ करते हैं तो वो हम लोगों के रिलेटेड अच्छे रिव्यू आप लोगों को देंगे। यहाँ तक कि जो पेरेंट्स, वहाँ पर सारी कम्युनिटीज़ आती थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी को हम लोग ट्रेन करते थे। मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, क्रिश्चियन सारे लोग आते थे, पिछड़े भी आते थे, ऊपर के लोग, मतलब और मोर कास्ट आती थी सारी कुछ। बट कभी हमने ऐसा रिलीजियस भेदभाव या कुछ नहीं किया कभी भी हम लोग, क्योंकि हमारा धर्म हमको नहीं सिखाता कि हम लोग मतलब हिंदू है या मुस्लिम है। पर एक स्पोर्ट्स जो है ना, उसमें कोई रिलीजियस नहीं होता है, वो सिर्फ एक स्पोर्ट्स है। मतलब आप अपनी टैलेंट और वो अपना जो अंदर जो कुछ है वो आप अपने बच्चों के अंदर दे रहे हो, सिर्फ वही हम लोग अपना टैलेंट देने के लिए ये चीज़ में आए थे। बट अभी तक हमारा कोई मिसबिहेव नहीं था। दूसरा, हम लोग ग्रास रूट लेवल के बच्चे ट्रेन करते हैं। हम लोगों का काम है, जो जूडो का बेस होता है ना, वो हम लोग सर्च करते हैं, टैलेंट को सर्च करके आगे भेजते हैं DLSS या एकेडमिक लेवल पे। हम लोग का ये काम था। बट अभी तक हम लोग निष्ठापूर्वक और अच्छे से काम कर रहे थे। बट ये 19 फरवरी के दिन इस तरीके का इंसिडेंस बना, जो एक कोच के जरिए हुआ था और एक रिलीजियस था बीच में उसमें। अब उसको इन लोगों ने पॉलिटिकल मुद्दा बना के हम लोगों को फायर कर दिया। बट उसका कोई भी ऑथेंटिक उनके पास आंसर नहीं है हमारे रिलेटेड, ना कोई उनके पास जवाब है, ना कोई राइटिंग में दिया है। ये सिर्फ उन्होंने हम लोगों को कॉल भी किया तो व्हाट्सअप के माध्यम से किया हुआ है जी। तो वो एक हमारे लिए जो इन्होंने टैग लगाया ना कि आपको हमने एक जॉब जिहाद के वजह से हम लोगों ने फायर किया, तो मतलब ये कोई स्पोर्ट्स के बंदे को है ना, मतलब एक आघात लगता है कि हम लोगों ने ऐसा इतने साल तक मेहनत की है फील्ड के अंदर, और एक अच्छा अचीवमेंट्स के बाद हम लोग कोच फील्ड में आए कि हम लोग के अंदर जो टैलेंट है हम लोग जो नहीं कर पाए अचीव, वो हमारे आने वाले जो भी जनरेशन है उससे करवाएंगे। तो हम लोगों की थिंकिंग ये थी। तो बट वो क्या है कि हम लोगों को माइंड में ऐसा फिट कर दिया कि आपको एक रिलीजियस की वजह से निकाल दिया। दूसरा, PM साहब जब इस तरीके का एक थॉट दिया गया था
कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। तो हम लोग वो थिंकिंग के ऊपर काम कर रहे थे, रमत के साथ शिक्षण का समन्वय को लेके हम लोग काम कर रहे थे। बट हम लोगों को एक दिन कॉल आता है 19 फरवरी के दिन रात को, हम लोग अपनी ड्यूटी ख़त्म करके हम लोग घर जा रहे थे और रास्ते में कॉल आता है कि आपको मतलब एक इंसिडेंस के कारण कल आप जॉब पे मत जाना, सीधी सी बात। बट हम लोगों को उसका ऑथेंटिक आंसर नहीं दिया। फिर दूसरे 2-4 दिन के बाद पता चलता है कि एक मुस्लिम अधिकारी ने ऐसा काम किया है, उसकी वजह से आप सारे कोचेस और ट्रेनर को जॉब पे से निकाला जाता है। तो हम लोग का घर तो उस पर ही चल रहा था। बट एकदम से ये चीज़ सुनने में आई तो हम लोग कितने दिन तक तो मतलब डिप्रेशन में चले गए कि यार हम लोगों ने ऐसा क्या गुनाह किया जो हम लोगों को ये जॉब से मतलब फायर कर दिया गया। और बहुत मतलब गलत चीज़ की जो एक ही कास्ट के लोगों के साथ इन्होंने किया, ये गलत किया। आप बच्चों को क्या तालीम देते थे और किन बच्चों को जो है प्रोग्रेस मिला आपकी तालीम से? हम लोग अभी तक जितने भी बच्चों को जो ट्रेन करते थे वो यंगर टैलेंट और पुअर टैलेंट के नाम से जाने जाते थे। यंगर टैलेंट मतलब यंग टैलेंट, जो बच्चों को अंडर 9-11 के बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग देते थे, उसमें से सिलेक्ट करके उनकी टेस्ट लेके आगे एक टेस्ट होता था गुजरात और स्टेट लेवल का, उसमें से वो बच्चे क्वालिफाई करके और गेम चूज़ करते थे। जैसे कि वाईटी टैलेंट के अंदर कोई भी गेम चूज़ करते थे, एथलेटिक, रनिंग, जूडो। और एक होता था पुअर टैलेंट जो हमारी गेम के रिलेटेड होता था, जूडो, जिसमें हम लोग बच्चों को ग्रास रूट से ट्रेन करते थे। उसको मतलब गिरना उठना हर टेक्निक से लेके हर चीज़ बेसिक डेवलपमेंट करा के आगे भेजते थे। फिर वो बच्चे क्वालिफाई करके DLSS एकेडमिक में खेलते थे और वो नेशनल गुजरात का नाम रोशन करते थे। तो इस तरीके कई सारे बच्चे हमने हमारे स्कूल्स में से और आसपास के एरिया में से दिए हुए। बट उन लोगों ने वो रिज़ल्ट को जीरो कर दिया और सीधा हम लोगों को एक ही दिन में फायर कर दिया। हमारा मतलब सब पूरा जो बरसों की मेहनत थी उसको जीरो कर दी। ऐसे कई सारे कोचेस और ट्रेनर अलग अलग गेम्स के, सिर्फ जूडो और रेसलिंग के नहीं थे, और भी एथलेटिक, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कई सारे गेम्स के, खो खो, अलग अलग गेम्स के थे। चलो अच्छा है, अगर वो सेक्सुअल हरेसमेंट जो भी किसी ने किया था, कोच ने, वो मेल ने किया था तो आपने मतलब लड़कों को निकाला, कोचिसों को, पर उसमें 4 लड़कियां भी हैं, उन्होंने क्या, उन्होंने भी सेक्सुअल हरेसमेंट किया था, आपने उनको भी फायर कर दिया इसके अंदर। मतलब ये जो पॉलिटिक्स जो किया गया है ना, बहुत गंदा किया गया है। इससे हमको मतलब एक, अगर आप हमारी बात में हम लोगों को कोई भी सच्चाई लगती है ना, तो प्लीज़ हमारे लिए हेल्प कीजिए और हमको मतलब कायदा की लड़त लड़ने में मदद कीजिए हमारी। ये भी देखा गया आप लोगों के साथ कि जो गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी जी की भी आपके साथ तस्वीरें खिंचाई है। कुछ तो आपके अंदर कुछ टैलेंट देखा होगा, हर्ष संघवी जी ने भी तो आप लोगों के साथ तस्वीरें। हाँ, हम लोग उनके पास भी, ये इंसिडेंट्स बनने के बाद हम लोग उनके वहाँ पर भी गए थे। बट उनके पीए ने हम लोगों को वहाँ पर जो ये देखा ना कि ये एक पॉलिटिक्स मुद्दा है, इसमें बहुत सारे संघ जुड़े हुए हैं जो एक ही रिलीजियस को टारगेट करते हैं, तो वो मुद्दे को उन्होंने वहाँ पर प्रमोट नहीं किया, ट्रू कॉपी मतलब उन्होंने करके हमको वापस भेज दिया वहाँ से। बट अभी तक उसका कुछ निकाल नहीं आया है और हम लोग ऐसे ही जॉबलेस घूम रहे हैं। मतलब अभी कितना, जो 8 महीने हो गए आपको जॉबलेस, आपको ऑफर लेटर भी दिया होगा जॉब के लिए? ऑफर लेटर दिया था, बट उसके बाद हम लोगों को ना कोई भी रिज़ाइन करने के लिए प्रेशर किया गया कि आप लोग रिज़ाइन करो। मतलब हम लोगों ने गुनाह किया नहीं है, हम लोगों को जॉब नहीं छोड़ना है, तो हम क्यों रिज़ाइन दें? हमने कुछ गलत किया हो, मिसबिहेव किया हो, कुछ गलत काम किया हो तो हम लोग रिज़ाइन देंगे। बट हमने कुछ ऐसा किया नहीं तो हम रिज़ाइन क्यों दें? तो वो बोलते हैं आप रिज़ाइन दो। बट अभी तक हम लोगों को एक ही चीज़ बोल के होल्ड किया गया है कि आप अभी कुछ पॉलिटिक्स कारण की वजह से आपको होल्ड किया गया, ऊपर के अधिकारी ने मना किया है, बट आपको निकाला नहीं, आपको होल्ड किया है। ऐसा बोला गया कि पॉलिटिक्स का? हाँ, मतलब एक ऊपर से पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से आपको निकाला गया, होल्ड पे रखा है, बट निकाल दिया। वो हम लोग को बोलते हैं आप दूसरी जॉब ढूंढ लो। तो हम लोग एक 8-10 साल से एक स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, उसके लिए हम लोग को मेहनत करके डिप्लोमा, कुछ भी अलग अलग डिग्रीज लेके, एक अचीवमेंट्स लेके, ब्लैक बेल्ट वगैरह कोचिंग वो करवा के एक लेवल अचीव किया, और फिर आप हम लोगों को बोलते हो आप दूसरी जॉब कर लो। मतलब ये सरासर नाइंसाफ़ी की है हम लोगों के साथ, जितने भी लोगों के साथ की है। जैसे 35 लोग हैं और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, वो बड़ौदा, सूरत, अहमदाबाद, हिम्मतनगर, मोड़ासा, अलग अलग जगह से लोग हैं बेचारे, पर वो कुछ बोल नहीं सकते। अब वो उनके पास ना तो कोई पैसे से पावर है, ना वो कुछ आगे कर सकते। उनके पास एक ही स्किल थी, सिर्फ उनकी गेम स्पोर्ट्स था, और घर से भी लोग उनको पहले मना करते थे कि इसमें कुछ नहीं रखा है। तो अब एक हम लोगों का एक टैग लग गया हम लोगों के ऊपर कि देखो स्पोर्ट्स में तुम्हारे को कुछ नहीं मिलने वाला। अब दूसरे लोग भी मोटिवेट नहीं होंगे स्पोर्ट्स में आने के लिए, तुमने हमारे साथ ऐसा किया तो।
और एक चीज़ और थी कि जितने भी अभी स्पोर्ट्स में लोग जुड़ते थे तो वो लोग को अचीवमेंट्स से जुड़ते थे। ऐसा नहीं है कि वो कोई लागवाग से या किसी के रेफरेंस से आते थे, सारे नेशनल प्लेयर्स होते थे, अच्छे क्वालिफायर होते थे, तभी ये फील्ड में आते थे, ना कि किसी के लागवाग से। हमारा कोई भी किसी के साथ संबंध नहीं था। जिसको भी निकाला ना वो क्लास 3 वर्क का अधिकारी था, गवर्नमेंट सर्वेंट था, वो उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, हम लोग उसको जानते भी नहीं है, अभी तक उससे कभी मुलाकात ही नहीं हुआ है हमारा, ना हमारे उसके कॉल लिस्ट में उसका नंबर भी नहीं है। तो आप लोगों ने कैसे वो लगा दिया कि हम उसके सगा संबंधी और हम लोग को निकाल दिया एक हरेसमेंट के कारण। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी की है हम लोगों के साथ। इसका हमारे को एक मतलब हमारे को न्याय मिलना चाहिए इसका। सारे हम जो जितने भी कोचिज ट्रेनर सबको न्याय मिलना चाहिए इसका। ये गलत किया है सरकार ने। तो अब आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि ये जो भी हमारी वीडियोस देख रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितना बन सके हमारी हेल्प करने की कोशिश करें। हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, हम बचपन से इस फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, अचानक से हमको एक रीज़न के वजह से जिसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और दूर दूर तक इसमें हमारा कोई नाता नहीं है, जिस वजह से हमको निकाला गया है। तो प्लीज़ हमारी हेल्प करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी, इन दोनों की बातें सुनकर आप लोग भी समझ गए हैं कि जो है 2014 से जिस तरह से राजनीति ने रंग बदला है और लोगों के अंदर नफ़रत फैलाई है, और ऐसी नफ़रत फैलाई है कि आज तक लोग जो हैं और मुसलमान एक ही समुदाय का लोग, एक ही समुदाय के जो है बच्चे हैं, एक ही समुदाय के लोग हैं, उसका शिकार बनते हैं। मैं ये कहूँगा कि सेक्सुअल हरेसमेंट का अगर गुनाह किसी ने किया है तो वो कानून का गुनहगार है, और जो है संविधान इन्हें ये हक देता है कि अपनी आज़ादी से ये कहीं भी जॉब कर सकते हैं और इनको किसी भी दूसरे के वजह से निकाला नहीं जा सकता। अगर सेक्सुअल हरेसमेंट की वजह से इनको निकाला गया तो लोगों का ये भी सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कई नेता, ऐसे कई ओहदेदार हैं जिन्होंने बलात्कार के रेप, उनके ऊपर जो है रेप केसेस साबित हुए, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी उन्हें सत्ता से दूर नहीं करती और उनको जो है छुपाया जाता है? तो ऐसे समय पर ये समुदाय को टारगेट करने की क्या वजह है? ये सवाल हर वो मुसलमान बच्चे के, दलित बच्चे के, आदिवासी जो माइनॉरिटी समाज से आते हैं, इन तमाम के लोगों पर ये सवाल है। और इसीलिए ये लाइन ऐसे समय पर ज़िंदा होती है कि खून की किस्तें तो कहीं दे चुके, लेकिन खा के वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके जो है पूर्वजों ने भी आज़ादी में बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तब जाके ये देश आज़ाद हुआ है। इनके जो है बुज़ुर्गों ने, उनके पूर्वजों ने, और आज देश आज़ाद होने के बाद 2014 के बाद नई सत्ता का परिवर्तन होता है और इस तरह से जो है माइनॉरिटी समाज को प्रताड़ित किया जाता है। आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा किस तरह से इनको इंसाफ मिलेगा, और इंसाफ के लिए ये पुकारे लगा रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियली ये इतने कमज़ोर हैं कि ये कोर्ट के द्वार नहीं जा सके हैं। इसलिए ये हमारी चैनल के माध्यम से अपील कर रहे हैं उन जो है समाज के आगेवानों को, उन समाज के जो है नुमाइंदों को, कि आप इनकी आवाज़ बने। अगर इनकी बातों में आपको ज़रा सी भी सच्चाई लगती है तो आप इनकी आवाज़ बने और कंधे से कंधा मिलाकर इन 35 जो है कोच है, 35 जो है स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जो है मुस्लिम समाज से आते हुए लोग हैं, उनको जो है आप मदद कीजिए।